वेल गाइस, तो फाइनली एडब्ल्यू का सैटरडे नाइट स्पेशल 3 आवर लाइव शो ओवर हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो का रिव्यू करेंगे। और गाइस, इस वीडियो पर हम जानेंगे कि एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर 3 बड़े टाइटल मैचेज में क्या हुआ, एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली को लेकर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट हुई, और गाइस ओवरऑल 3 घंटे के बैक टू बैक लाइव शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर एडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी हमें रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलते गए, जहां पर टोनी शिवानी लास्ट नाइट विंडी सिटी रियूट के ऊपर जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर एक्नॉलेज करते गए और टोनी शिवानी ये अनाउंस करते गए कि मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर मॉक्सली उनका रिटर्न करेंगे। वेल, शो के ओपनिंग पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर ब्रायन और क्लॉडियो का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ये दोनों आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर डॉन कैलिस फैमिली के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक, एक्सन एंटिटी और मैट सैडल डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर इस 6 मैन टैग मैच के अंदर वैसे तो मैच के ओपनिंग पर बेबी फेस टीम भारी होती गए, बट गाइस जैसे ही मलाकाई ब्लैक टैग करके अंदर आते गए, वो यहां पर बैक टू बैक उनके नी स्ट्राइक के साथ बेबी फेस टीम को डोमिनेट कर देते गए। और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रोडी किंग मैट सैडल के ऊपर उनका ट्रिपल ट्रिम लगाते गए और ब्रोडी किंग के फिनिशर के साथ वो यहां पर इस मैच को हाउस ऑफ ब्लैक के लिए जीत लेते गए। जिसके बाद कि हमें यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर टोनी स्टोम देखने को मिलते गए, जो यहां पर मरिया मे के साथ एडब्ल्यू के आज कोलिजन शो के ऊपर एजेएम के खिलाफ उनके मैच को लेकर बात करती गए। बट गाइस, इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर क्रिस जेरिको तैश के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर जेरिको लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सिबाता और हुक के मैच में उनके लॉस को लेकर बात करते गए और जेरिको ये कहते गए कि हुक यहां पर जेरिको का फोन कॉल नहीं उठा रहे गए और इसीलिए जेरिको ये चाहते गए कि ताज यहां पर हुक को ये बताए कि जेरिको उनसे बात करना चाहते गए। वेल, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर कासियोरी सिबाता एक्शन में होते गए, जो 1-on-1 मैच में यहां पर ली मोरियार्टी को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए हमें यहां पर एंथोनी ओगोगो कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलते गए। वेल, वैसे तो सिबाता मैच को ज्यादा टाइम डोमिनेट करते गए, बट जब रिंग साइड एरिया के ऊपर सिबाता मोरियार्टी की पिटाई कर रहे होते गए, तभी यहां पर रेफरी के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के एंथोनी गोगो यहां पर सिबाता के ऊपर अटैक करते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर सिबाता उनके पेनल्टी किक के साथ ली मोरियार्टी को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद सेन टेलर यहां पर सिबाता पर अटैक करते गए। बट गाइस, यहां पर सेन टेलर ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही हुक यहां पर रिंग में आकर सिबाता को सेव कर लेते गए। जिसके बाद कि बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर आरवेज की वुमेन चैंपियन अथीना का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है और यहां पर अथीना और बिली स्टार्क एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रेड वेलवेट के साथ बैटल ऑफ द बेल्ट पर उनके टाइटल मैच को लेकर बात करते गए। जिसके बाद कि बैक टू बैक हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम देखने को मिलती गए, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनके इंटरव्यू के अंदर बैटल ऑफ द बेल्ट 2 के ऊपर यहां पर रॉकी रोमेरो के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए। और फाइनली इसके बाद कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर डांसिंग डैनियल गार्सिया एक्शन में होते गए, जो कोलिजन पर एनहेलिको को फेस करते गए। इन दोनों के 7 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर नेक ब्रेकर के साथ यहां पर गार्सिया इस मैच को सबमिशन से जीत जाते गए। जिसके बाद की कोलिजन के ऊपर द पैक यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर डायनामाइट के ऊपर ओकाडा के पैक पर अटैक को लेकर बात करते गए और पैक यहां पर ये प्रॉमिस करते गए कि वो डायनामाइट के ऊपर रेन मेकर को बीट करके ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे। वेल, एडब्ल्यू कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर एडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप का एलिमिनेटर मैच होता है, जहां पर टाइमलेस टोनी स्टोम अजूमी को फेस करती गए और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर जब यहां पर मरिया में इस मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करती गए, तो हमें यहां पर इस मैच के अंदर एना जे मरिया में पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर इन दोनों के बैक स्टेज एरिया पर ब्रॉल करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर टाइमलेस टोनी स्टोम उनका स्टोम जीरो लगाती गए और स्टोम जीरो के साथ वो मैच को जीत जाती गए। यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद मरिया में टोनी स्टोम के साथ सेलिब्रेट करती गए। तो वहीं एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर इसके बाद रेड वेलवेट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट पर उनके टाइटल मैच को प्रमोट करती गए। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर मार्क बिस्को भी उनका सॉलिड प्रोमो कट करते गए और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक को बीट डाउन करने को लेकर बात करते गए। जिसके बाद
बात की टोनी शिवानी AEW के स्टेज एरिया के ऊपर आज यहाँ पर ठंडा रोजा को इंट्रोड्यूस करते गए और वो यहाँ पर ठंडा रोजा से डियोना पुराजो के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात करते गए, जिसके जवाब में ठंडा रोजा ये कहते गए कि ठंडा रोजा को टोनी स्टॉर्म को बीट करने के लिए डियोना पुराजो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं गए और गाइस डियोना पुराजो को ठंडा रोजा के बिजनेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और गाइस इसी के साथ ठंडा रोजा ये क्लियर करती गए कि वो AEW के डायनेस्टी के ऊपर टोनी स्टॉर्म को हराकर बनेंगी AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। वेल ठंडा रोजा के इस सेगमेंट के बाद बैक टू बैक हमें यहाँ पर डियोना पुराजो बैक स्टेज पर प्रोमो कट करते हुए दिखाई देती गए, जहाँ पर वो ये कहती गए कि अगर ठंडा रोजा को डियोना की जरूरत नहीं गए तो डियोना को भी ठंडा रोजा की जरूरत नहीं गए और वो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और मरिया मे को अकेले हैंडल कर सकती गए और वो यहाँ पर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर मरिया मे को चैलेंज करती गए। वेल AEW के कोलिजन पर इन सभी सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर टोनी शिवानी ये अनाउंस करते हुए दिखाई देते गए कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर FTR और यंग बस का टैग टीम चैंपियनशिप मैच नॉर्मल मैच ना होके बल्कि लैडर मैच होने वाला है। वेल गाइज AEW के कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद फाइनली कोलिजन का मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर आज ब्रायन और क्लॉडियो डॉन केलिस फैमिली यानी पावर हाउस हॉब्स और काइल फ्लेचर को फेस करते गए और इन दोनों के करीबन 25 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो यहां पर फाइनली इस मैच के अंदर उनका न्यूट्रलाइजर हिट करते गए, जहां पर क्लॉडियो के न्यूट्रलाइजर हिट करने के बाद आज यहां पर फाइनली इस मैच के अंदर क्लॉडियो इस मैच में काइल फ्लेचर को पिन करके जीत जाते गए। बट जैसे ही मैच ओवर होता है कोनोसुके तकाशिता BCC पर अटैक कर देते गए और कोलिजन के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर डॉन केलिस फैमिली के द्वारा BCC को बुरी तरह से बीट डाउन किया जाता है, जिसके साथ कि AEW कोलिजन ऑफ एयर जाता है। बट गाइस कोलिजन के ओवर होते ही हमें यहां पर AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो शुरू होते हुए दिखाई देता है और हमें यहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट के ओपनिंग के ऊपर ही कोनोसुके तकाशिता AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के स्टेज एरिया के ऊपर ब्रायन के ऊपर ब्रेन बस्टर लगाते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद ऑफिशियली AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर टाइटल मैचेस शुरू होते गए, जहां पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज पर हुक और सिबाता देखने को मिलते गए और यहां पर सिबाता ये कहते गए कि क्योंकि हुक ने कोलिजन पर सिबाता को बचाया तो इसीलिए सिबाता भी यहां पर हुक को सपोर्ट करने वाले गए और वो यहां पर आज हुक के टाइटल मैच के अंदर हुक के साथ मौजूद होंगे। वेल सिबाता और हुक के इस सेगमेंट के बाद ऑफिशियली AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें यहां पर ओपनिंग पर हुक वर्सेस सेन टेलर के बीच में FTW टाइटल मैच देखने को मिलता है, जहां पर वैसे तो इस मैच के अंदर आज यहां पर ज्यादातर टाइम पर सेन टेलर अपने पावर के साथ मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर हुक यहां पर फाइनली उनका सबमिशन लगाते गए और सबमिशन के साथ वो यहां पर मैच को जीतकर FTW टाइटल को रिटेन करते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर रॉकी रोमेरो उनका इंटरव्यू देते गए और रॉकी रोमेरो ये कहते गए कि रॉकी रोमेरो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, बट वो यहां पर डेफिनेटली आज AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। वेल रॉकी रोमेरो के इस सेगमेंट के बाद ऑफिशियली बैटल ऑफ द बेल्ट पर रॉकी रोमेरो और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच शुरू होता है, जिस मैच के अंदर आज यहां पर द किंगडम की तरफ से लगातार इंटरफेरेंस होती गए और रॉकी रोमेरो के काफी कोशिश करने के बाद भी आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतकर AEW के इंटरनेशनल टाइटल को रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद वॉर्डलॉ रिंग के अंदर आकर रॉकी रोमेरो पर अटैक करते गए। तो गाइस वहीं काइल ओराइली आज यहां पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कांग्रेचुलेट करते हुए दिखाई देते गए। वेल काइल ओराइली के कांग्रेचुलेट करने के बाद जब यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम रॉकी रोमेरो पर अटैक करने की कोशिश करती गए तो काइल ओराइली यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम को रोक देते गए, जिसके बाद की फाइनली आज AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काइल ओराइली पर अटैक कर देते गए और AEW ने यह क्लियर कर दिया है कि अब यहां पर रॉकी रोमेरो के बाद अब काइल ओराइली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चैलेंज करने वाले गए। वेल AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर सरीना डेव का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहां पर AEW में उनके रैंकिंग सिस्टम को लेकर बात करती गए और वो यहां पर ये कहते गए कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर वो यहां पर AEW के नंबर 1 रैंक फीमेल रेसलर बनेंगी और वो AEW के किसी वुमेन चैंपियन को चैलेंज करेंगी। वेल AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के मेन इवेंट के ऊपर अथीना वर्सेज रेड वेलवेट के बीच में ROH का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां
पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद आज AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर फाइनली अथीना उनका फिनिशर लगाती हुई दिखाई देती गए और वो यहाँ पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन करती गए। यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जब अथीना और बिली स्टार के द्वारा आज यहाँ पर रेड वेलवेट पर अटैक किया जाता है तो गाइज फाइनली शो के एंडिंग के ऊपर क्वीन अमीनाटा रिंग के अंदर आकर रेड वेलवेट को सेव करती गए और कुछ इस तरीके से AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट ऑफ ईयर जाता है। बोला आज यहाँ पर AEW ने 3 घंटे का बैक टू बैक जो शो ब्रॉडकास्ट किया है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस शो को कोई बहुत ही बढ़िया शो तो नहीं कहूँगा, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर शो उतना बेकार भी नहीं था और मेरे हिसाब से AEW के इस हफ्ते का 3 घंटे का लाइव बैटल ऑफ द बेल्ट और कोलिजन शो काफी जरा डिसेंट शो रहा। बोला आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।